ॐ भूरिदा भूरिदेहिनो, बोलिए। ॐ भूरिदा भूरिदेहिनो मादभ्रं भूर्याभर, मादभ्रं भूर्याभर भूरिदेदीन्द्रदेत्ससि, 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 भूरिदेदीन्द्रदेत्ससि। बहुत सुंदर मंत्र है। ऋग्वेद के चौथे मंडल के 32वें सूक्त का 20वां यह मंत्र है। इस मंत्र के यह मंत्र हमने अपनी चतुर्वेद शतकम पुस्तक से लिया है और इस मंत्र के भीतर कुछ शब्दार्थ हैं। उन शब्दार्थ पर पहले विचार करते हैं। जैसे कहा भूरि दा, दा का अर्थ होता है दाता, देने वाला, और भूरि का अर्थ होता है बहुत। जो कहते हैं ना भूरि भूरि प्रशंसा हुई, कहते हैं ना बहुत भूरि भूरि प्रशंसा कर रहा है, वो भूरि मतलब बहुत बहुत। तो परमेश्वर कैसा है? भूरिदा है। ये परमेश्वर का एक नाम और है, क्योंकि परमेश्वर के जितने भी नाम है ना वे सब उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार होते हैं। तो यहाँ कहा गया परमेश्वर कैसा है? भूरिदा, बहुत अधिक देने वाला है। फिर दूसरी बात कही भूरे देहि, जब बहुत देने वाला है तो परमेश्वर हमको बहुत देता भी है। जैसे हमारे पास बहुत सारा धन तो हो लेकिन हम किसी को नहीं दें, है ना, लेकिन ईश्वर कैसा है? उसका बहुत है तो वो बहुत ही दे रहा है, सारे संसार को भी दे करके उसके पास बचा ही रहता है। चाहे और जितना ले लो, जब ले लो, 24 घंटे उसकी ड्यूटी ऑन, 24 घंटे उसकी दुकान खुली, कभी भी ले लो और कुछ भी ले लो, ज्ञान भी ले लो, धन भी ले लो, आनंद भी ले लो, बल भी ले लो, कुछ भी मांग लो उससे और सब उसको मिलता भी है ना। तो परमेश्वर की दुकान कैसी है? जिसमें ताला नहीं लगता। दिल से याद करो, दिल से याद करो, मन को स्वच्छ रखो, सारे काम तुम्हारे होते चले जाएंगे, संकल्प तुम जो उठाओगे वो भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ लेकिन केंद्रित किस पर किया गया कि परमेश्वर बहुत देने वाला है और भूरि देहि, हे प्रभु जी हमको बहुत दो। क्या उसने दिया नहीं है? मैं तो हमको सब कुछ दिया है और बहुत ही दिया है। हम अगर अपने से नीचे व्यक्ति को आकलन करेंगे तो देखेंगे कि हम तो बहुत ऊंचे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को देखिए, उसके पास रहने को भी घर नहीं है ना, कोई गाड़ी नहीं, उसके पास कपड़े भी नहीं है ना, भोजन भी हमारी तरह नहीं कर पा रहा है, वो कहीं होटलों में भी नहीं जा रहा है ना, हॉस्पिटलों में भी उतना खर्चा नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या उसके काम नहीं हो रहे? सब काम उसके हो रहे हैं, मिल तो उसको भी रहा है। लेकिन हम उससे भी तो अधिक ऊंचे हैं, तो इसका मतलब हमको बहुत मिल रहा है। और जिस व्यक्ति की बात कर रही हूँ वो व्यक्ति भी अपने से नीचे को देखे तो वो भी देखेगा कि अरे मैं तो, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो बर्तन भी है, उसके पास बगल वाली के पास तो बर्तन भी नहीं है। तो एक दूसरे से, एक दूसरे के पास बहुत दिया है परमेश्वर ने और सभी को बहुत दिया है। पर जिसका जितना बड़ा पात्र है उसको उतना बड़ा मिल जाता है। जैसे अगर कहीं पर कुछ बट रहा हो और मैं लेकर के गई गिलास, कोई लेकर के गया बड़ा कटोरा, कोई लेके गया उससे बड़ी परात, तो जिसका जितना पात्र है उतना वो भर लेगा। तो परमेश्वर ने भी ऐसी हमारी जितनी पात्रता है, हमारे कर्मों के अनुसार से जितना कुछ हम ले सकते हैं, योग्यता है उसके अनुसार से परमेश्वर हमको खूब देता है, बहुत देता है, कोई कमी छोड़ता नहीं है। तो यहाँ यही कहा भूरिदा भूरिदेहि, हे प्रभु जी आप भूरिदा हो, बहुत देने वाले हो, भूरिदेहि मुझे भी बहुत दीजिए। थोड़ा नहीं, माँ दब्रम, सीधा कह दिया माँ दब्रम, थोड़ा नहीं, मुझे बहुत चाहिए, बहुत दो। क्यों मांग रहा है भक्त इससे भगवान से? वो इसलिए मांग रहा है कि प्रभु तुम मुझे बहुत दोगे तो मैं अपनी इस योग्यता को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, इस योग्यता से मैं बहुत आगे आगे दूंगा, खूब बड़े बड़े हाथ करके दूंगा, खिला करके मैं खाऊंगा, पहना करके मैं खाऊंगा। इसलिए वो कह रहा है मुझे हे प्रभु जी बहुत दो, थोड़ा नहीं। फिर कहा भूरी आभार, बहुत लाओ। भूरिया भरा जो शब्द बोला था इसका अर्थ है बहुत लाओ, हे प्रभु जी मुझे बहुत दो, क्योंकि आप बहुत धनों के दाता हो, इसलिए मुझे बहुत दो, मुझे माँ दब्रह्म, मुझे थोड़ा भी नहीं चाहिए, भूरि आवर, बहुत लाओ हे प्रभु जी। इत निश्चित, अब देखो इस पक्का कर रहा है ज्ञान को और पक्की तरीके से विश्वास कर रहा है ईश्वर के ऊपर, और वो कह रहा है निश्चित रूप से भूरिधा, सदा ही बहुत, भूरिधा था बहुत बहुत धारण करने वाले हो तुम, बहुत बहुत तुम में तुम्हारे भीतर भरा रहता है, और दिस्ससी तुम देने की भी तो इच्छा करते हो बहुत बहुत,
परमेश्वर ने ये जो संसार बनाया है, क्या उसने अपने लिए ही इच्छा की कि मैं अब बड़ा हो जाऊं तो बस सिर्फ संसार अपने लिए बनाऊं? उसने तो इसलिए ये संसार बनाया कि हम जीवों का कल्याण हो, हम भोग भी भोग सकें, तभी तो भोग की सामग्री बनाई, और हम मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकें। दो उद्देश्य से ये संसार प्रभु ने बना दिया। तो हम जीवों के कल्याण के लिए बनाया ना, उसको अपने लिए तो कोई जरूरत थी नहीं, है ना। मान लीजिए मैं कहीं किसी को दे रही हूँ तो जिसको जरूरत है उसी को तो दूंगी, जिसको जरूरत नहीं उसको देने का कोई मतलब नहीं। तो परमेश्वर को अपने लिए तो जरूरत है नहीं, तो उसने ये जो सारा संसार बनाया, सारी सामग्री दी, वो किसके लिए दी? हम जीवों के कल्याण के लिए दी। तो हम जीवों का क्या कर्तव्य बनता है? हम जीवों का कर्तव्य ये बनता है कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी अभाव लगता है, उस अभाव की पूर्ति करने का श्रेय मनुष्य मात्र को है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है, उसके पास मन है, तो वो चाहे तो वो देखे कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ हमारे गुरुकुल ठीक नहीं चल रहे, कहाँ हमारे हॉस्पिटल्सों में समस्या आ रही है, कहाँ पर कौन काम ठीक से नहीं कर पा रहा, कहाँ धन की कमी के कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, किस जगह पर गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, कौन सा स्कूल ऐसा है, कहाँ पर मुझे देने की आवश्यकता है, कहाँ एक आचार्य को देने की जरूरत है, किस विद्वान को देने की जरूरत है। जहां जहां हमको कमियां दिखाई दे रही हैं, उनकी पूर्ति करने का मानव मात्र को श्रेय दिया गया है। इस मंत्र को ईश्वर ने हमें क्यों दिया? उसको क्या आवश्यकता थी? क्या वो अपनी बड़ाई चाहता था? क्या वो अपनी बड़ाई चाहता था ईश्वर के मुंह से ये कहें कि मैं बड़ा हूं, मैं बहुत धन देता हूं? किस लिए दिया बताओ? मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ आप सभी से। क्या ईश्वर अपनी बड़ाई चाहता था इसलिए उसने ये मंत्र दिया वेद में कि ये मंत्र भी पढ़ो तुम? किस लिए दिया? तभी तो उसका असर होगा और उसके मुताबिक काम करेंगे, इसीलिए पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आवेगी कि वो जो ईश्वर है उसके पास खूब सारा धन है, वो हम सबको धन दे रहा है, वो अपने पास ही नहीं रख रहा, सांप की कुंडली बना के नहीं बैठा। उसने ये संसार में जितनी भी भोग्य सामग्री दी उसका ही तो धन है ये सब, और हम मनुष्य रूप में भी, प्रजा रूप में भी तो उसी के ही धन है। खाने पीने की सामग्री हो या जो शरीर रूप हो, ये सब धन ही तो है। पुत्र भी धन है, पुत्री भी धन है, पति भी धन है, पत्नी भी धन है, सब धन ही तो है ये सारे के सारे संसार में। जितने भी ऐश्वर्य हैं, गऊ घोड़ा हाथी पशु पक्षी, ये सब धन ही तो है। अन्न औषधि वनस्पति, ये सब धन ही तो है उसके। तो परमेश्वर ने ये हमारे कल्याण के लिए हमको जब दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इसको आगे आगे बढ़ाने वाले बने, खिला करके खाएं, पहना करके पहने। इतना सुंदर मंत्र है ये, भूरिदा भूरिदेही। हे भूरिदा प्रभु, मुझे बहुत बहुत दीजिए, न हमको अकेले की प्रार्थना नहीं है, न हमको दीजिए माँ, दभ्रम, थोड़ा नहीं चाहिए मुझको, भूरिया भरा भर करके दीजिए, बहुत सारा दीजिए मुझे। तो जब कोई टोकरे में से कोई वितरण कर रहा हो, तो अगर उसके पास में एक कटोरा हो और वो कुछ को किसी व्यक्ति को दे रहा हो ऐसे, तो हमें क्या लगता है ये भर भर के दे हमको। कहते हैं ना, इसने मुझे खाली दिया, कहते हैं ना मेरा खाली रह गया। अब आप नल पे भी भीड़ देखते हो, कई बार पानी नहीं आता, टैंकर का पानी लेने जाते हैं तो कहते हैं मेरा तो खाली बर्तन रह गया, मुझे तो पूरा चाहिए। ऐसे ही यहाँ भगवान से वहां क्यों कह रहे हैं पूरा चाहिए? क्योंकि वो टैंकर दे सकता है उनको पानी, क्योंकि टैंकर में तो बहुत पानी भरा हुआ है, उनके पात्र है, बाल्टी है या कुछ है, मटका है। तो वो क्यों कह रहे हैं? कह रहे मेरा तो खाली रह गया, मुझे तो भर के चाहिए, क्योंकि वो वहां से मिल सकता है उसको भरा हुआ, लेकिन किसी अन्याय के कारण उसको नहीं मिल पा रहा। साइड वाले ज्यादा ले गए, 2 बाल्टी ले गए, 3 बाल्टी ले गए। तो ऐसा ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी तुम तो न्यायकारी हो, इसलिए मुझे और खूब धन रखने वाले हो, तो मेरा न्याय करिए प्रभु जी, मुझे न्याय संगत धन दीजिए, खूब दीजिए मुझे, और दे करके मैं ऐसे ही अपने पास नहीं रखूंगा, इसको मैं खूब आगे बढ़ाऊंगा, इसलिए प्रभु जी मुझे दीजिए इसको। क्यों? आप तो बहुत सादा भूरिदा सदा बहुत ही दिससी देने की इच्छा करते हैं। इन शब्दार्थ से ही मंत्र एकदम स्पष्ट हो जाता है कि कितना बढ़िया ये मंत्र दिया है हमको, कितनी देने की भावना पैदा की है। क्योंकि जो व्यक्ति अकेला खाता है ना, वो पाप का खाता है। केवलागो भवत केवलादि, केवलागो अगम कहते हैं पाप को। जो अकेला खाता है वो पाप का भागी होता है। कोई भी घर में वस्तु आती है, थोड़ा सा मंदिर आता है तो हम मंदिर के लिए लेकर के आए, पहले इसमें डालें आहुति, एक डिब्बे में कम से कम 16 लड्डू होते हैं, है ना, कुछ बर्फी होती है, उसमें से जरूर पहले एक भाग थोड़ा सा मंदिर के लिए, कहीं भी जाते हो आप, मैं तो यहाँ की बात ही भी नहीं कर रही, तो थोड़ा सा भाग उसमें से निकाल करके लाइए, दीजिए। इससे यज्ञ देव को, और यज्ञ में डालने से तो ये लाभ है ना कि यज्ञ देव में जब डाल देते हैं तो हमारे सामने ही सामने खा लेते हैं भगवान जी, इसलिए इसको मुख कहा है, अग्नि को मुख कहा है भगवान का।
इसके द्वारा खा रही है। वैसे तुम प्लेट में रखोगे तो तुम ही खा लोगे। प्लेट में रखते हैं ना मंदिरों में, तो वो क्या करते हैं, हम ही भक्तजनों के लिए ही होता है, वो भगवान तो खाते नहीं। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हो अग्निदेव स्वयं आपके सामने सामने खा रहे हैं। यहाँ आपने कोई वस्तु दी, सामग्री समिधा कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। कहाँ चली गई सामग्री समिधा और घी? सारा की सारा अपनी अपनी जगहों पे चला गया। सामग्री जो जितना भी अभी बची है ना राख, ये सब कहाँ चली जाएगी? पृथ्वी में चली जाएगी। जो हवा तत्व हवा में चला गया, जल तत्व जल में चला गया। हमें दिखाई दिया नहीं, सब सूक्ष्म कर दिया अग्नि ने, सब सूक्ष्म करके वितरण कर दिया। तो ये जो वितरण का स्वभाव है, यज्ञ करते वक्त हम रोज इस चीज को सीखते हैं कि हमको दिया अग्नि ने। क्या कहा? मुझे तुम यजमानों ने दिया, अब मैं भी अपने पास नहीं रखूंगी इसको, मैं भी सबको बांट दूंगी। क्योंकि अगर मैंने अपने पास रख लिया तो मैं देवता हो जाऊंगी, मैं देवता नहीं रहूंगी। अब अग्नि ने दे दिया किसको? वायुदेव को। वायुदेव बोला कि मैं भी क्यों देवता रहूं, मैं भी देवता बनूंगा। उसने किसको दे दिया? सूर्यदेव को दे दिया। अब सूर्यदेव बोले मैं भी क्यों देवता रहूं, मैं भी देवता बनूंगा। उसने किसको दे दिया? पर्जन्य को दे दिया। पर्जन्य देवता बोले, पर्जन्य कहते हैं बादल को, देवता बोले कि मैं ही क्यों देवता रहूं, मैं भी देवता बनूंगा। भाई मैं ही क्यों लेकर के रखूं, मैं भी दूंगा आगे जो चीज मुझे मिली है। तो उसने बरसा दिया, धरती माता को दे दिया। धरती माता बोली मैं ही क्यों देवता बनूं जब सारे देवता बन गए। तो उसने क्या किया? अन्न फल फूल उपजा दिए। पानी से ही तो बरसते हैं, जब बरसेगा पानी तब तो। पानी नहीं बरसे तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, क्या खाएंगे, खेत होंगे नहीं, फसल होगी नहीं। तो कहा कि मैं भी क्यों रहूं, तो उसने हम लोगों को दे दिया। लेकिन मानव इतना चालाक है, मानव इतना चालाक है, इसने ले तो लिया पृथ्वी माता से, लेकिन देने का मन नहीं करता इसका, इसका देने का मन नहीं करता। क्यों? इसके मन बुद्धि इसके पास ज्यादा है एक्स्ट्रा भगवान ने दे रखी है इसको, तो ये अपने ही खाने पीने में लुढ़काने में लगा रहा। इसीलिए मानव का स्वभाव है, जो कुछ आहुति अगर हम अपने घर में कोई फंक्शन मना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पहले थोड़ा भाग यज्ञ के देव को लगाना चाहिए। ये यज्ञ देव बहुत खुश होते हैं हमसे, क्योंकि हमारी सभी देव, जितने भी देव हैं, उन तक आहुति पहुंच करके वे देव पुष्ट होते हैं। ऐसी ईश्वर की व्यवस्था है, हमको इसको मानना चाहिए। हे धन दाता धन के स्वामी, बोलो हे धन दाता धन के स्वामी, दो हमको धन भर भर कर, दो हमको धन भर भर कर। बहुत बड़ा दिल प्रभु आपका, बहुत बड़ा दिल प्रभु आपका, कर देते नीचे तक तर, कर देते नीचे तक तर। करो प्रेरणा हमको ऐसी, करो प्रेरणा हमको ऐसी, परोपकार में धन को लगावे, परोपकार में धन को लगावे। धार्मिक जानी दानी बनकर, धार्मिक जानी दानी बनकर, विमल शरण तेरी पा जावे, विमल शरण तेरी पा जावे। अब देखो कितनी सुंदर इसकी विनय। हे सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, सुख स्वरूप, सर्वथा शुद्ध, सकल धन संपत्ति के प्रदाता सर्वेश्वर परमात्मा। कितने बड़े बड़े संबोधन, और वास्तव में वो सब उसको इसलिए तो मानते हैं, सबसे श्रेष्ठ वो इसलिए ही तो है कि दिए चला जा रहा है, सब कुछ दे रहा है। सब जगह से आपको दुख मिलेगा इन संसार में, लेकिन परमेश्वर से सुख मिलता है। इसलिए तो हर कोई उसी को बज रहा है। जब भी थोड़ी सी विपत्ति आती है, उसी ईश्वर की ओर मुख जाता है। प्रभु तू कुछ कर, हे प्रभु तू मेरे बंदे को ठीक कर, हे प्रभु तू मेरे बंदे को बचा, हे प्रभु तू मुझे मेरा ऐसा कर वैसा कर। हर वक्त प्रभु से ही गुजारिश करता है, क्योंकि सबको पता है कि देने वाला दाता एक ही है। तो कहा कि प्रभु तू ही तो सर्वथा शुद्ध है, हम में तो अशुद्धियां आ गई संसार में आकर के, लेकिन तुझ में कोई, क्योंकि तेरा जन्म मरण होता नहीं है, तू बंधन में आता नहीं है। हम बंधन में आते जाते रहते हैं, बंधन में भी आते हैं, फिर अच्छा कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, क्लेशों को दग्ध बीज करते हैं, तो हम मोक्ष की भी सैर कर लेते हैं। तो कहा हे प्रभु जी आप अनंत ऐश्वर्यवान हैं, भौतिक और आध्यात्मिक सब प्रकार के ऐश्वर्य को बहुत अधिक मात्रा में देने वाले हो। अकेला यही ऐश्वर्य हमको नहीं मिला, ये आध्यात्मिक संपदा भी तो हमको मिली है। इसके कारण भी तो ये वेद के ज्ञान के द्वारा ही तो हम अपना कल्याण कर पाएंगे। तो कहा तुम सारा ऐश्वर्य हमको देते हो।
हे मंगल में, हे मंगल करता, हे अमंगल के हरता। तो कहते हैं ना गणेश जी के लिए क्या कहते हैं कि ये कैसा है, दुखों को दूर करने वाला है। वो एक गीत है ना, वो विघ्न हरण मंगल करण, तो उसमें कहा कि अमंगल को हटाता है और मंगल को देने वाला है। हे विघ्न हरता, विघ्न हरता भी उसका एक नाम। तो गणेश भी ईश्वर का ही नाम है। क्यों क्यों नाम है गणेश? क्योंकि गण कहते हैं जनता को, ईश कहते हैं भगवान को। तो हम जनताओं का भगवान कौन है? परमपिता परमेश्वर, इसलिए उसका एक नाम है ये। तो लोगों को अर्थ नहीं पता होता, इसीलिए वो समझते हैं गणेश जी कोई और होंगे, विष्णु जी कोई और होंगे, शिव जी कोई और होंगे। सब ईश्वर के ही नाम है। सब शब्दों के कुछ अलग अलग अर्थ हैं। और ईश्वर के नाम क्यों है सारे के सारे? क्योंकि ईश्वर में सारे गुण घटते हैं। कल्याण ईश्वर ही तो करता है, तो शिव जी कह दिया। व्यापक सर्वत्र रहने वाला ईश्वर ही तो है, तो विष्णु कह दिया। ये इनके अर्थ हैं शब्दों के। महेश क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि सबसे बड़ा है वो, इससे बड़ा कोई न, तो कोई उसके तुल्य न कोई उससे बड़ा। तो कह रहे हैं आप तो सदैव अपने पुरुषार्थी भक्तजनों को प्रचुर मात्रा में सब प्रकार की संपत्ति धन देना चाहते हो, क्योंकि आपका स्वभाव ही बहुत अधिक देने का है। अतः हे महान दाता महादेव परमात्मा, आप हमें कम मत दीजिए, पर्याप्त मात्रा में धन दान ऐश्वर्य से हमें संपन्न कर दीजिए, जिससे कि हम भी पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति का दान कर सकें, व लोगों के अभाव को दूर कर सकें। इसी प्रकार से हे इंद्र भगवान, आप हमें विद्या, बुद्धि, सहन शक्ति, विवेक, वैराग्य, समाधि, देखो ये आध्यात्मिक संपदा जैसी दिव्य उत्कृष्ट धन ऐश्वर्य भी हमको प्रदान कीजिए, जिससे हम अपनी अविद्या को, अज्ञानता का नाश करके आपके मोक्ष पद की सैर कर सकें और आपके मोक्ष पद की ओर अग्रसर हो सकें, आपके परम आनंद का पान कर सकें, अपने समस्त दुखों का अवसान अर्थात दूर कर सकें। हे परम दयालु, हे परम कृपालु भगवान, हम सब भक्तजन आपके शरण में आ गए हैं, बार बार आपको पुकार रहे हैं। हे प्रभुदेव, हमारी पुकार को सुनिए, पुकार को सुनिए। हमारी पवित्र मनोकामनाओं को, सत्य मनोकामनाओं को पूर्ण कर हमें सुखी कीजिए, संतुष्ट कीजिए, तृप्त कीजिए और प्रसन्नता से भर दीजिए। देखो कितनी सुंदर प्रार्थना है। व्यक्ति के अगर मनोभाव ऐसे बन जाएं जैसे ये वेद मंत्र कह रहे हैं, मैं वही तो कहती हूँ, आर्य समाज मंदिरों में 4 आदमी हमको नहीं दिखते हैं, ऐसी जगह पर भीड़ दिखती है। अगर इस ज्ञान को सुनेंगे आदमी कितना कल्याण कर लेगा, अपना जीवन वैसा ही भर जाएगा, उसका देने का स्वभाव आएगा, लोगों को उठाने का स्वभाव आएगा, गिराने का स्वभाव प्रभुदेव हम सबकी वाणी को आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं। हे प्रभुदेव, हम सब पर कृपा करिए, अपना वरदमय हस्त, अपना मंगलमय हस्त हम सबके सिर पर धरिए, सिर पर धरिए। ओम शांति शांति शांति।